राजस्थान रीट के लिए जो अगला टॉपिक है घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूबिक रूट। इसके अंदर जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ग और वर्गमूल के अंदर 1 से 30 तक की संख्याएं आप वर्ग करके याद रख लें, वैसे ही आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घन इस तरीके से आपको याद रख लेने हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 125, ऐसे 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आपको इस तरीके से याद रख लेने हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ घन यानी क्यूब ज्ञात करने की जो डायरेक्ट विधि है कुछ संख्याओं के लिए है जनरली। जैसे पहला पैटर्न है, पहला अंक इकाई हो यानी कि दहाई का अंक जो है वो 1 हो, जैसे 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 क्यूब। ऐसे में क्या करना, जैसे 12 का क्यूब है तो आपको इसको पहले 1 लिखा, फिर इस 2 को आपने 3 बार लिखा, 2 2 2, और 3 है तो पावर 1 2 और 3 तक बढ़ते क्रम में इसको लिखा। फिर 1 को 1 ही लिखा, 2 को 2 लिखा, 2 स्क्वायर को 4 और 2 क्यूब को 8 लिखा। अब यहाँ क्या किया कि 2 का हमने डबल कर दिया, 4 का डबल कर दिया 8, और इन दोनों को एज इट इज़ रखा जैसे है वैसे ही। अब यहाँ 8 का 8 और 8 और 4 दोनों को जोड़ दिए, 12 आए, फिर 4 ने 2 6 ने 1 7 हासिल और 1 का 1, ये आपके 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप देखें 13 का क्यूब, यहाँ पर भी मैंने 1 ऐसे लिखा, 3 स्क्वायर 3 क्यूब उसी पैटर्न पर, फिर 3 को ऐसे लिखा, 3 स्क्वायर का 9 और 3 क्यूब 27, ये 1 एज इट इज। अब बीच वाली संख्याओं को डबल लिखा जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में, तो 27 का 7 हासिल 2 और 18 और 9 27, 27 और 2 29 का 9 हासिल 2, 6 3 9 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 2 1 और 1 2, ये आपके 2197 इसका क्यूब हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप 14 का भी ले सकते हैं क्यूब, 1 4 स्क्वायर 4 क्यूब, फिर 4 का 4 16 और ये आपके 64 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों के डबल लेने थे यहाँ, और उसके बाद में उसी पैटर्न पे आपको आगे सोल्व करना। अब मैं दूसरा लेता हूँ सेकेंड टाइप, जब अंतिम अंक इकाई हो, लास्ट यानी कि इकाई का अंक जो है वो 1 हो, जैसे 21 31 41 इनके क्यूब। तो 21 लिया, तो अब इसको पहले वाले एग्जाम्पल से जस्ट आपको रिवर्स ले लेने हैं। तो ये 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 की पावर 1 और लास्ट में ये 1, फिर वही पैटर्न 8 4 2 का 2 और 1 का 1। अब बीच वाले के डबल लिखें, फिर वैसे ही आपको प्लस करना, 4 और 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9। ऐसे ही 31 वाले में भी वही 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 और 1, फिर आपको इनका क्यूब जो भी था वैल्यू लिखी और फिर इसका डबल किया, 3 का भी डबल किया, फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज़ रखा और इस तरीके से फिर इनका सम कर लिया, बस योग कर लिया। तो ये इसका तरीका है। आप देखें थर्ड पैटर्न है, जब दोनों ही अंक समान हो, जैसे 1 1 2 2 3 3, इनके क्यूब करने। जैसे 1 1 है तो आपको 4 बार 1 1 1 लिख के और चारों पर पावर 3 3 3 कर देनी है, सबको 3 3 घात डाल करके, और फिर इनको हल किया तो 1 1 1 1, और बीच वाले को फिर वही पैटर्न डबल किया, फिर 1 ऐसा ही, और 1 और 2 3, 1 और 2 3 और ये 1, तो ये 1331 इसका क्यूब हो जाएगा। ऐसे 22 का करना, तो 22 के अंदर भी यही पैटर्न है, 2 2 था तो 2 2 2 2 और इस पर पावर 3 3 3 3 डाल दिया, बस वापस उनको सोल्व किया और बीच वालों को डबल किया। डबल करने के बाद में उसी तरीके से आपको योग करना है। ये कुछ संख्याओं के लिए हैं। फिर चलते हम क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 1 को 1 लिखें, पहली विषम संख्या 1 और उसका क्यूब। आप देख लें 3 और 5 का सम जो 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब होता हो। फिर 3 विषम संख्या लेंगे 7 9 11, तो इनका योग 27 यानी 3 क्यूब। 13 15 17 19 64 4 क्यूब।
ये इस तरीके से 21 से 29 तक। तो आपको वहाँ क्या होगा कि ये इस तरीके से कुछ संख्याओं का सीरियल दे दिया जाएगा और उसके अंदर आपको ये क्रमांक इनमें से कोई भी एक डिजिट देगा कि कौन इसमें से एक खास पैटर्न को एक्सेप्ट कर रहा है, अटेंड कर रहा है। 10 की घात 3 प्राप्त, अब जैसे इसने कहा कि 10 की घात 3 प्राप्त करना है, जैसे यहाँ 5 की घात 3 प्राप्त करना, तो अपन ने यहाँ कितनी विषम संख्या ली, 1 2 3 4 5, यानी ठीक है। यहाँ 4 की घात 3 तो यहाँ अपन ने 4 ली, 3 की घात 3 तो 3 ली, तो यहाँ कह रहा है कि 10 की घात 3 प्राप्त करनी है तो हमें कितनी क्रमागत विषम, ये एक मिनट है, ये देखो आप 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं लेनी होगी। तो यहाँ इसने लिखा है 10, क्योंकि अगर यहाँ 10 लेना है तो उस केस में आपको यहाँ से, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 ली तो 5 का क्यूब, 4 ली तो 4 का क्यूब, 3 ली 1 2 3 तो 3 का क्यूब। तो अगर ऐसे 10 की घात 3 लेना है तो आपको कुल कितनी क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं लेनी होगी, 10। अगर आपको 13 की घात 3 लेनी है तो उस केस में कितनी क्रमागत विषम लेनी पड़ेगी, 13। ये इसका सिस्टम होता है। तो ये भी एक विशेष तरह का पैटर्न इसके अंदर बनता है। अब चलते हैं हम घनमूल। घनमूल यानी वापस रिवर्स चलते हैं। जैसे 1 का घन 1 था या 3 का घन 27 था तो 27 का घनमूल वापस 3, 4 का घन 64 था तो 64 का घनमूल वापस 4, 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6। इस तरीके से आपको वही संख्याएं वापस यहाँ रिपीट की गई है। अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, मैंने एक खास चीज़ लिखी है कि जैसे x का घन किया, क्यूब किया, जैसे 2 का क्यूब किया तो 8 आया, ये इस तरीके से। तो x का घन करोगे तो कोई संख्या z आएगी। तो अगर x निकालना होगा तो z पर पावर 1/3 चली जाए। घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। ये तरीका याद रखना, घनमूल मतलब पावर 1/3। और जैसे इस z पर इसको घनमूल को ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख करके रूट के अंदर, तो भी ये घनमूल कहलाता है। अब इसके अंदर एक खास बात देखें आप, अगर आपको संख्याओं के घनमूल कहीं पता लगाना है तो यदि इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 हो, इनमें से कोई डिजिट, तो उसका जो घनमूल होगा उसमें भी आपको यही डिजिट मिलेंगे इकाई की जगह। लेकिन अगर इकाई की जगह 8 है तो आपके घनमूल में वहाँ 2 होगा। इकाई की जगह अगर 2 है तो घनमूल में 8 होगा। ये खास याद रख लें, काम आएगा। 7 है इकाई की जगह तो घनमूल में 3 हो जाएगा, और 3 है तो 7 हो जाएगा। ये अलग से आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, घनमूल ज्ञात करना। देखिए यहाँ इसने एक बहुत बड़ी संख्या ले ली है, 39,304 का घनमूल निकालना। तो इसको हम कैसे निकालें? आपको क्या करना, यहाँ आपको पहले ये डिजिट लेने हैं, ये वाले, और 39 देखें, 39 से छोटी या बराबर पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? 27। तो 27 का जो घनमूल होता है वो होता है 3, 3 × 3 × 3। तो इससे तो हमने लिख दिया 3 डिजिट का 3 है। और यहाँ इकाई की जगह था 4, तो उस केस में हमने 4 का 4 लिख दिया, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था नियम में कि अगर इकाई की जगह अगर ये डिजिट आए, जैसे 4 आया, तो ये यहीं रहेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ ये 4 लिख दिया, यानी कि 34 का अगर क्यूब करें तो वापस ही आ जाएगी। हम लेते हैं 1728 इसका घनमूल। यहाँ पर भी आप देखें कि इधर आपको 3 डिजिट पूरे छोड़ने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 डिजिट छोड़ दें। अब यहाँ क्या बच रहा है? 1, तो 1 का घनमूल 1 होता है। अब आपको इधर क्या दे रखा? 8। तो हमने अब पीछे पढ़ा था कि अगर इकाई की जगह 8 आए तो घनमूल में 2 आएगा, और 2 आए तो 8 आएगा। तो यहाँ 8 था तो ये यहाँ 2 लिखेंगे, ये इसका घनमूल। यहाँ लें तो यहाँ पर भी आप 3 डिजिट को एज इट इज छोड़ दें, और ये यहाँ 2 ले लें। 2 से पहले आप देखें कौन सी है? 1 ही एक है क्यूबिक रूट, तो 1 का 1 लिख दिया। और अब आपके पास में यहाँ 4 था, तो ये 4 का 4 ही आएगा, जैसे ऊपर वाले में 4 आया था। जो अपन ने ये नियम पढ़े थे इसके अंदर कि इकाई का अंक अगर मान लो 0 1 4 5 6 9 हो तो ये संख्या इकाई की जगह यही रहेगी।
खाली 8 और 2 और 8 2 और 7 3 यही बदलेंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ 4 लिख दिया। आप ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये 912 है तो 912 से ठीक पहले 729 घन संख्या है, उसका घनमूल 9 होता है तो ये 9 लिख दिया। और इधर आ रहा देखिए 3 और 3 अगर आए तो मैंने बताया 7 आए तो 3 और 3 आए तो 7 लिखना। ये 7 तो 3 और 3 हो तो 7 लिखना। तो ये आप देखें हमारे यहाँ 3 था तो 7 लिख दिया। ये इसका घनमूल। फिर हमने एक बड़ी संख्या ले ली, यहाँ पर 3 डिजिट कोड पूरा अलग रखा। और 804 से पहले आप अगर देखें तो 804 के अंदर भी हमारे ये 729 होता है, उसका 9 और फिर यहाँ 7 आ रहा तो 7 की जगह 3 लिख दिया। ये इस तरीके से हमने ये पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो इस तरीके से आप कुछ खास संख्याओं के घनमूल इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये मेथड क्वेश्चन में काम आएगा। अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 0.000001 का क्यूबिक रूट निकालना है। आपको पता है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यानी 1/1 2 3 4 5 6 डिजिट वाली संख्या आएगी। और उस केस में आपको इसके अंदर 1/10 की पावर 6 करनी है और पावर 1/3 है। तो आप यहाँ देखें कि ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 से 6 2 बार कटेगा, 1/10 के घात 2 यानी 1/100 तो 0.01। तो ये इसका आंसर 0.01 आएगा। अब यहाँ इसने कहा कि दिस इंटू दिस डिवाइड दिस, भाग करना है या गुणा करना है। आप देखें कि इसका क्यूबिक रूट जो होता है वो होता है 14 और इसका क्यूबिक रूट जो होता है वो 12 भाजक इसका क्यूबिक रूट होता है 7। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, 14 इंटू 12/7 तो 7 से ये कटा 2 बार तो ये 12 दूना 24 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आप देखें, यह 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो यहाँ पर भी ये 64/10 की घात 6 कर दिया। अब 64 का जो है आप देखते हो ये यहाँ अगर क्यूब करना है, ये क्यूब है तो 64 का घनमूल 8 जो होता है अपने 4 होता है। यहाँ पर घनमूल जो होता है 4 होता है, यहाँ पे 4। और उस केस में नीचे यहाँ इसका भी करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कितने हैं 1/3 यानी कि यहाँ पावर 2 बचेगी। और पावर 2 बचेगी तो उस केस में 4/100 यानी उस केस में आपके 4/100 यानी कि 0.04 इसका आंसर आ जाएगा, 0.04 ये। अब यहाँ एक क्वेश्चन अगला देखें। यहाँ इसने दिया है कि 1.061208 आपको इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना और इसने ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब यहाँ अपने वो वाला पैटर्न काम आएगा। आप देखें यहाँ पर ये 3 डिजिट की जो है नंबर है इसको छोड़ दें और अब आपको इधर देख रहे हैं यहाँ ये जो है 1.06 एक तरह से, तो 1.06 यानी कि एक तरह से 1 है। तो आपको 1 या 1 से छोटी मतलब 1.02 या इससे छोटी कोई डिजिट जो घनमूल हो, जिसका पूरा घनमूल हो जाए, तो यहाँ पर 1 ही है। तो आप देखिए यहाँ तो हो जाएगा हमारे, इसका तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 1 ले लिया। अब इकाई का अंक जो आएगा, हमने पढ़ा था कि उसमें ये जो पैटर्न था आप देखें ये वाला, कि यदि इकाई की जगह 0 1 4 5 6 9 हो तो यही संख्या रहेगी। और यहाँ पर इकाई की जगह 8 है तो यानी कि 8 हो तो इकाई का अंक घनमूल में 2 हो जाएगा। ये डिजिट हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर आप देखें 8 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो आप देखें कि इसमें और इसमें किसी में भी 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आप देखें ये जो क्वेश्चन है यहाँ 8 का क्यूब करना है पहले, तो 8 का क्यूब 2 हो जाएगा। फिर ये 25 का रूट, फिर 25 और 2 27 क्यूबिक रूट, इसका आपके क्यूबिक रूट और 27 का घनमूल होता है 3। यह आंसर इस तरीके से। फिर लास्ट क्वेश्चन जैसे एक और है, आप देखेंगे 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब में एक्स का मान क्या होगा। तो आप देखें यहाँ 3 क्यूब यानी कि 27, 4 क्यूब यानी 64, एक्स क्यूब एज इट इज और ये हो जाएगा 125 125। आप
क्या करें, एक्स क्यूब निकालना, तो आप ये 27 + 64 और आप क्या करें 125 को आप इधर ले आएँ, माइनस का तो प्लस हो जाएगा पक्षांतर करके। तो उस केस में आप देखें कि एक्स क्यूब जो आएगा ये 216, यानी कि x = 216 का क्यूबिक रूट, और ये होता है अपने 6। तो ये x की वैल्यू 6 आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार से ये हमारे क्यूब एंड क्यूबिक रूट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।